हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक मुगल वंश। तो मुगल वंश के अंतर्गत हम लोग पहला देख रहे हैं दोस्त थियरी में आज देख रहे हैं हम लोग बाबर। तो पहला राजवंश पहला जो शासक था मुगल वंश में, तो पहला शासक जो हुआ है बाबर हुआ है दोस्त। बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक था। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं मुगल वंश और बाबर से संबंधित। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। तो किस शाखा के थे दोस्त? तो तुर्कों की चगताई शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान द्वितीय के पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमर शेख मिर्जा। आइए देखते हैं आगे, फिर से देख लेते हैं दोस्त। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं तुगलक निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्पायु में 1495 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा दोस्त। फरगना के सिंहासन पर बैठा। सैस बानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुकलमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई मिर्जा की उपाधि त्याग कर नई उपाधि बादशाह की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं दोस्त। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था दोस्तों। 1524 ईस्वी में बाबर को जो है आलम खां लोदी के चाचा ने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, भारत पर सत्ता स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर ने चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां लोदी को राजधानी में आने का आदेश दिया था। जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करके उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। आगे देखते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करके पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था।
बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजय मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी इस युद्ध में 1727 ईस्वी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस खानवा का युद्ध क्या हुआ दोस्त? खानवा का युद्ध फिर से देख लेते हैं दोस्त। खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण की थी दोस्त। पंद्रह सौ अट्ठाईस में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदख्शां का शासक हुमायूं, मीर फखर अली हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कामराल को काबुल और कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया दोस्त, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, तिपालपुर, सियालकोट, सरहिंद और हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा को से लेकर बलिया तक के प्रदेश, बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था क्रियान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फैल गया, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं लिखा। इसे तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया उनमें विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। कौन भैया? विजयनगर और दूसरा मेवाड़ है। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर के अब्दुल रहीम खानखाना के द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण कराया गया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबय्यान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिसाल-ए-उसज खत-ए-बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर काकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण थियरी के प्रश्न। ठीक है दोस्त, कल से हम लोग PY क्वेश्चन करेंगे, बाबर से जुड़े महत्वपूर्ण PY क्वेश्चन करेंगे, जो कि भारतीय इतिहास और PCS IS में महत्वपूर्ण योगदान रहता है मुगल साम्राज्य का। दोस्तों कल से हम लोग PY क्वेश्चन करेंगे बाबर से संबंधित। आज हम लोग थियरी देखे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा रहेगा आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।